तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 2 है प्रश्नवाली 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होता है। मान लेते हैं 25 एक संख्या है, तो कैसे जानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। यदि इसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट बराबर एक पूर्ण संख्या आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका कितना है आता है 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। 5 एक पूर्ण संख्या, इसलिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। उसी प्रकार 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 है और 4 एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी प्रकार 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो हम लोग को यहाँ ज्ञात करना है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या जिससे भाग देने पर एक संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड पाँच से बचे 25, यहाँ बचेगा कितना 4, 42 यानी 8 5 40, यहाँ बचेगा 2 और फिर बचे 25। फिर 5 से एक बार में 5 के 5 और यहाँ कितना बचा 3, 5 7 35। फिर ये 7 से 7 के 7 यहाँ बचा 4, 7 से 49। तो हमारे पास कितना आया 5 गुना 7 गुना 19। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या ये 5 और 5 ये जोड़ा में है और इसका जोड़ा नहीं है और इसका जोड़ा नहीं है। इसका मतलब ये इस संख्या को मतलब 7 गुना 19 बराबर 117 से यदि इस संख्या को भाग देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 125 इसको किससे डिवाइड करेंगे 117 से। तो हम लोग लिखेंगे अतः 2925 को 117 से भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। कितना से डिवाइड करने पर 117 से डिवाइड करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा और वो संख्या कितना होगी 25। पहले डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ है 117 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 25 और 25 का वर्गमूल, इसलिए 25 का वर्गमूल बराबर 5। ये हुआ हम लोग का आंसर। अब उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 396 का अभाज्य गुणनखंड। 396 का अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, यहाँ निकाल लेते हैं 396 2 से 2 का 2, 2 9 18, यहाँ बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से 2 9 18,
और 2 9 18, फिर 11 से 11 9 99, फिर 3 से 3 बार में। तो हमारे पास कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुणा 11। अब इसका जोड़ी ये है, इसका जोड़ी ये है और 11 का नहीं है, इसका मतलब 11 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगा। अतः तो हम लोग लिखेंगे अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगा। किससे डिवाइड करने पर, 11 से। यदि 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 बराबर 11 तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ से 2, यहाँ बचेगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 3 9 9 4 36, 36 कितना बचा, 36। और हम लोग क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे, इसलिए √36 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और इसमें से इन दोनों 2 में से 1 निकलेगा और दोनों 3 में से 1 3 निकलेगा, तो 2 गुना 3 बराबर 6। उसी प्रकार आप लोग ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये वाला भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है 3645, 3645 का अभाज्य गुणनखंड। 3645 किससे, 5 से, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 8 40, 5 दूनी 10, तो यहाँ बचेगा 4, 5 9 45। अब ये किससे जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1 तो 12 बन गया, तो 3 4 12 और यहाँ 3 3 9, फिर ये 3 से 3 8 24, 3 1 3, फिर ये 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 9 27 और 3 से 3 3 9। तो हमारे पास कितना आया, 3 गुना 3 गुना 1 2 3, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा 3 यानी कि 6 ठो 3 और 1 5, तो ये जोड़ा में है, ये भी और ये अकेला है। इसका मतलब 5 से डिवाइड करने पर, तो हम लोग लिखेंगे, ये वाला रफ में आप लोग निकाल लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, और इसके नीचे लिखेंगे हम लोग अतः 3645 को किससे डिवाइड करने पर, 5 से भाग देने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए भाग देते हैं। 3645 को भाग देने पर किससे, 5 से, तो हमारे पास आएगा 3 3 9 9 3 17 27, 27 कितना होता है, 81, 3 3 9 सॉरी 9 9 81, 81 9 कितना होता है, 81 9 9 1 9 9 72, यानी कि 729। और ये किसका वर्गमूल है, और इसका वर्गमूल निकालना है फिर, इसलिए √729 बराबर होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना है, 6 ठो 3, क्योंकि 5 तो कट जाएगा यहाँ से, यहाँ डिवाइड करें 5 कट गया तो बचा है इतना
एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, मतलब तीन जोड़ा, इसलिए 3 तो 3 निकल जाएगा। तो अब हम लोग गुना करें 3 तिया 9, 9 दूनी सॉरी 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर। उसी प्रकार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। और अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5।